ब्रॉट यू बाय किंग सोयाबीन ऑयल। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा की वजह उनका दिया हुआ बयान जो काफी आपत्तिजनक है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया ये बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला लंबित है। वहीं आपको बता दें कि अब विजय शाह को उनकी ही पार्टी की एक महिला नेता का साथ मिल गया है। नाम है प्रतिमा बागरी, जो अब उनके समर्थन में उतर आई हैं। क्या कुछ कहा है प्रतिमा बागरी ने, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह तब चर्चा में आए जब उन्होंने महू में एक सभा के दौरान एक बयान दिया जो काफी अनगढ़ और आपत्तिजनक था। ये बयान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया, जिसके बाद ये उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। कांग्रेस ने उनसे यानी कि विजय शाह से इस्तीफे की मांग की। हालांकि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं आपको बता दें कि इस आदेश के कई घंटे के बाद पुलिस के द्वारा महू में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद आनन फानन में विजय शाह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर विजय शाह को शह देने का आरोप लगा रही है। इस बीच बीजेपी सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी जो हैं वो अब विजय शाह के समर्थन में उतर आई हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट में विजय शाह की साथी और मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा है कि विजय शाह के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनकी मंशा अपमान करने की नहीं थी। डिंडोरी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो शब्द उन्होंने कहे वो वास्तव में अनुपयुक्त हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि उनके कहने का तात्पर्य नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन अपमान करने की मंशा उनकी नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लगातार माफी मांग रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को और नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बार सुनिए प्रतिमा बागरी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहां जिस स्थिति में उनको माफी मांगनी पड़े वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है और जिसके लिए वो माफी भी। दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले में विजय शाह के बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लगातार विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया है। आपको बता दें कि अगर हम नेशनली भी बात करें तो राष्ट्रीय तौर पर भी इस मुद्दे को एक मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ दिख रहा है। खुद विजय शाह अपने ऊपर हुई एफआईआर के खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। लेकिन इस बीच अपनी ही सरकार की एक और मंत्री का साथ कहीं ना कहीं विजय शाह को मिल गया है। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। क्या वो इस्तीफा देते हैं या जिस तरीके से कांग्रेस उनको बर्खास्त करने की मांग कर रही है वो होता हुआ दिखाई देता है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।